नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बेरोजगारी, महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न, पूरे देश में खत्म हो रहे सौहार्द जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सत्ताधारी दल संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर विपक्ष के प्रमुख नेताओं को जेल में डालने या परेशान करने का काम कर रहा है। यह बात कही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तथा प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने आज इंडिया गठबंधन की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव है और इस बीच समन्वय बैठक की जा रही है। पूरे प्रदेश में एक बदलाव की लहर है। यह चुनाव जनता लड़ रही है। यह चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। गठबंधन इसमें अपनी भूमिका निभाते हुए इन सभी को बदलाव का मूड बना सके, उनको एक नेतृत्व दे रही है। अविनाश पांडे ने कहा कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नई राजनीतिक सोच आई है, एक जागरूकता आई है। बेरोजगारों में, किसानों में एक बदलाव को लेकर लोकतंत्र में विश्वास करके लोकतंत्र को कायम रखने के लिए और संविधान जिसने हमें अधिकार दिए हैं, इस देश की सरकार और शासन को उसका सही उपयोग 2024 के चुनाव में किया जाए। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने भी संयुक्त बैठक को संबोधित किया। बैठक का संचालन वेद सिंह कमल ने किया। जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम ने बताया कि बैठक को प्रमुख रूप से सपा के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव, महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह, रामसागर रावत, कविंद्र साहनी, सविता यादव, महिला जिलाध्यक्ष के अलावा अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। अयोध्या नगरी में यहाँ पर फैजाबाद लोकसभा सीट में गठबंधन के हमारे जो प्रत्याशी हैं, जिस तरह हम सभी 80 लोकसभा सीटों पर जहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वहाँ बेहतर समन्वय के साथ जिन उद्देश्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी चुनौती देते हुए सभी जगह में समाजवादी, कांग्रेस पार्टी, हमारे अन्य घटक दल के जितने भी सहयोगी दल हैं, उन सभी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय के लिए हम ये मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। ये आम सभा या कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है। जो कांग्रेस के और समाजवादी के जो हमारे प्रमुख नेता हैं, उनके साथ में वक्तव्य, उनके साथ में संवाद स्थापित कर हर स्तर पर जो समन्वय हमारा राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, राज्य के स्तर पर हुआ है, यही समन्वय लोकसभा से लेकर हर विधानसभा, हर ब्लॉक और न्याय पंचायत से लेकर हर बूथ पर यह समन्वय स्थापित होगा। ये हमारा 64वां लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर ये बैठक ले रहे हैं। मुझे खुशी है ये बतलाते हुए कि पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी हम गए एक बदलाव की लहर है। लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव है। इस चुनाव इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। इसको लेकर प्रदेश की और हर लोकसभा क्षेत्र में जनता ये चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। गठबंधन उसमें अपनी भूमिका निभाते हुए इन सभी जो बदलाव का मूड बना सके हैं, उनको एक नेतृत्व दे रही है। मुझे खुशी है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस देश में एक नई राजनीति की सोच आई है, जो एक जागरूकता आई है यहाँ के बेरोजगार युवकों में, किसानों में। यह इस देश को एक नया बदलाव लेकर लोकतंत्र पर विश्वास रखने के लिए और लोकतंत्र को कायम रखने के लिए और संविधान जिसने हमें अधिकार दिया है इस देश के सरकार और शासन को बनाने का और बदलने का, उसका सही उपयोग 2024 के चुनाव में किया जाएगा। 400 पार का नारा भाजपा दे रही है। देखिए, नारा भी एक जुमला के रूप में आप देख लीजिए। 400 पार का नारा वो इसलिए करना चाहते हैं, वो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं। वो इस देश में एक धर्म, एक जाति, एक चुनाव, एक पहनावा, एक खान की बात करना चाहते हैं। जबकि ये चुनाव की ये हमारे देश की विशेषता ही है कि हमारी विविधता में हमारी जो विशेषता है कि इसके बावजूद जो भाईचारा है, ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। और इस देश का संविधान विश्व का सबसे सुंदर संविधान है, जो डॉक्टर बाबा साहब ने। भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जीतेंगे तो इतिहास पाकिस्तान में बनेगा।
भाजपा को पहले ये बोलिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से देश की जनता पूछ रही है कि भाई बेरोजगारी जो आज चरम सीमा पर है उस पर तो बोलें, मुद्दों पर चुनाव लड़ें। देश की महंगाई चरम सीमा पर है, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रुपए की कीमत आधे से कम हो गई है, देश में भाईचारा कमज़ोर हो रहा है, देश में एक अनकही आपातकालीन की स्थिति पूरा देश महसूस कर रहा है। तो इन मुद्दों पर अगर भाजपा चुनाव जो कि इस देश की जनता मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया आज अयोध्या पहुंची। सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल अनुसुईया ने आज अयोध्या पहुंच करके प्रभु श्री राम लला का दर्शन किया और उन्होंने मणिपुर में शांति बहाली के लिए राम लला से प्रार्थना की। राज्यपाल अनुसुईया ने कहा कि मणिपुर में अब काफी शांति हुई है, लोगों में फिर से एक भाईचारा स्थापित हो। जो कुछ दिनों से वहां पर हिंसा हो रही थी, वहां पर लोग एक दूसरे के प्रति सद्भाव और प्रेम के साथ रहें और मेरा मणिपुर प्रदेश फिर से विकास की ओर आगे बढ़े, यही मैं भगवान राम से प्रार्थना करती हूं। अनुसुईया ने कहा कि मणिपुर और पूरा नॉर्थ ईस्ट काफ़ी खूबसूरत है और उनके लिए चुनौती भी है क्योंकि वो वहाँ की गवर्नर हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए उनसे जो बन पड़ रहा है वो कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में सुख शांति और लोगों में एक दूसरे के प्रति सद्भावना की बात बनी रहे, यही प्रभु राम से वह प्रार्थना करने आज यहाँ आई हैं। भगवान राम के दर्शन कर पाऊंगी। ये पहली बार है मेरा अयोध्या आने का, इसके पहले कभी नहीं आई हूँ मैं। मेरी बहुत पहले से बहुत इच्छा थी कि मैं एक बार जाऊं और राम मंदिर में भगवान राम के साक्षात दर्शन करूं, और आज ये मुझे सौभाग्य मिला है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूं, भगवान राम से, कि देश में सुख शांति और सद्भावना की भावना स्थापित हो, और मेरे मणिपुर स्टेट में, राज्य में, वहाँ हालांकि काफ़ी शांति हुई है, लोगों में फिर से एक भाईचारा स्थापित हो। जो एक कुछ दिनों से जो वहाँ पर हिंसा हो रही थी, वहाँ पर लोग एक दूसरे के प्रति सद्भावना और प्रेम के साथ रहें और मेरा मणिपुर प्रदेश जो है वो फिर से एक विकास की ओर आगे बढ़े, यही मैं भगवान राम से प्रार्थना करती हूँ। पहले के अयोध्या में अयोध्या में क्या अंतर है? नहीं, पहले तो कभी आई नहीं थी ना, ये पहली बार है। कैसा लग रहा है अयोध्या करके आज आपको? अब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मेरा सौभाग्य अपने आप को मानती हूँ कि तब मेरा आना हो रहा है जब भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उस समय तो वो मंदिर नहीं था जी जी। लेकिन आज जो पहली बार भी अगर आई तो मैं भगवान राम से जाकर के क्या मांगेंगी आप? मैंने आपको बोल दिया ना। मैम, मणिपुर जो है बहुत खूबसूरत देश है। हाँ, वो प्रदेश है और इस तरीके से वहाँ जो हुआ अभी, तो किस तरीके से वहाँ चाहती हैं कि भगवान राम किस तरीके से वहाँ करें? मैंने अभी आपके सामने कहा कि वहाँ सारे लोग एक शांति के साथ रहें और सद्भावना, भाईचारा, जो वहाँ भाईचारा और सद्भावना, एक दूसरे के प्रति जो द्वेष पैदा हुआ था वो धीरे धीरे काफ़ी उसमें सुधार आया है और आगे भी इसी तरह से वहाँ पर एक सारे लोग मिलकर, और फिर से एक बहुत खूबसूरत है मेरा मणिपुर, और पूरा नॉर्थ ईस्ट भी बहुत खूबसूरत है। और आज ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मेरे लिए चुनौती का विषय था कि मैं वहाँ की गवर्नर होने के नाते वहाँ पर जो कुछ भी मैं कर सकी, वहाँ पर लोगों की जो मदद और वहाँ शांति स्थापित करने में सारे लोगों का सहयोग मुझे मिला। और भगवान राम से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे वहाँ के लोगों को सुख शांति और वहाँ पर लोग एक दूसरे के प्रति एक सद्भावना के साथ रहे।
आज अयोध्या में सरयू स्नान घाट पर डूब रहे एक व्यक्ति को जल पुलिस ने बचा लिया। बता दें कि आज पूरे दिन में लगभग 4 लोगों को बचाया गया, जो जल बैरिकेडिंग के पार जाकर स्नान करने के दौरान अचानक गहरे पानी में चले जाने के कारण डूब रहे थे। उनको रेस्क्यू किया गया और उन्हें बचाया गया। इस अभियान में गोताखोर भी जल पुलिस के सहयोग में रहे। जल पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए गहरे पानी में रेस्क्यू करके आज डूब रहे सभी लोगों को बाहर निकाला। गणेश पुत्र महेश, सर्वेश एवं यश पुत्र जनार्दन और जनार्दन पुत्र गंगाधर उम्र 44 वर्ष जो नांदेड़ महाराष्ट्र के थे, यह चारों सरयू स्नान घाट पर डूब रहे थे और इन्हें जल पुलिस ने बचा लिया।